और ये आगे बढ़े उससे पहले आपको एक बार फिर बिहार चुनाव पर अपडेट दे दें। 10 बजे तक करीब 19% वोटिंग दर्ज की गई है। वहीं मोतिहारी में आज वोटिंग के बाद आज तक संवाददाता सुजीत झा ने बात की केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से। बिहार में चौथे दौर का मतदान जारी है और मोतिहारी में हम मौजूद हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह वोट डालने के लिए जा रहे हैं। बताइए क्या स्थिति क्या है? देखिए, ये जो 55 सीटों का चुनाव रहा है 7 जिलों का, और मेरा एक कार्य क्षेत्र रहा है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 55 में बहुत जिसका दुर्भाग्य होगा ऐसे 2, 4, 5 उम्मीदवार हमारे हार जाएंगे, नहीं तो सभी जीतेंगे। आपको लगता है कि ये निर्णायक दौर है बीजेपी के लिए? क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके आधार पर कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट्स आए हैं 131 सीट पर जो चुनाव हुए हैं पहले, उसमें 100 के लगभग हम जीतने वाले हैं। और ये जो चौथे चरण का है, इस 55 के विषय में हम कह सकते हैं कि हमारे एनडीए के जिस उम्मीदवार का दुर्भाग्य होगा, 2, 4, 5 ऐसे होंगे जिनका भाग्य ठीक नहीं होगा, वही चुनाव हारेंगे, नहीं तो सभी सीटों पर हमारा उम्मीदवार जीतेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने एक बयान दिया यहीं पर, जो पूरे देश में चर्चा में है कि अगर बीजेपी हारती है तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे। क्या मतलब? बीजेपी के अध्यक्ष की बात आप छोड़ दीजिएगा, आप अभी इस देश में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के हित में, देश के हित में, या किसी राज्य के अंदर या खेल के मैदान हो, कहीं भी जब हिंदुस्तान आगे निकलता है तो पाकिस्तान में कष्ट होता है। जब यहाँ की राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत होती हैं या हमारा कभी विजय पताका फहराता है तो आप देखते हैं वहाँ कितना कष्ट होता है। ये सब लोग जानते हैं, ये कोई नई बात उन्होंने नहीं कही। एक सवाल ये भी है कि महंगाई को लेकर भी मुद्दा है। आप दाल के लिए तो बिहार में प्रथम मुद्दा यही है, क्योंकि सभी राज्य सरकारों ने छापेमारी करके काला बाजारी पर 80,000 टन से ज्यादा दाल जब्त किया, फिर विदेश से आयातित दाल लिया, फिर मूल्य स्थिरीकरण फंड का पैसा लेकर अपने उपभोक्ताओं को रिटेल आउटलेट से या जन वितरण प्रणाली की दुकान से मुहैया कराया। और अकेला राज्य बिहार है जहाँ के मुख्यमंत्री सिर्फ कुर्सी की चिंता में रहे, यहाँ की जनता की चिंता में नहीं। दाल किसकी कर रही है, आपकी या उनकी? नहीं, आपने देखा ना, बिहार का अब दाल का इश्यू नहीं उठाते हैं। जब जनता जान गई कि अकेला मुख्यमंत्री ये है जिसने यहाँ के उपभोक्ताओं का ख्याल नहीं किया, केंद्र के द्वारा जो कुछ किया गया उसको रिसीव नहीं किया, और स्वयं सभी देश भर के लोगों ने, बिहार के लोग मूर्ख नहीं हैं कि सभी राज्यों में छापेमारी की, 80,000 टन दाल बरामद हुआ, बिहार में एक छटान दाल बरामद नहीं किया। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन, ये थे राधा मोहन सिंह, जो कि वोट बता रहे हैं कि जो ये चौथे चरण का मतदान है वो काफी निर्णायक है, और ये जो 55 सीटें हैं उसमें से ज्यादा वो जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। कैमरामैन मदन कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, मोतिहारी, आज तक। तो तमाम नेताओं के यहाँ अपने अपने दावे, लेकिन 7 जिलों की इन 55 सीटों पर जो वोटिंग हो रही है, टक्कर यहाँ पर कड़ी है। ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण पर खास तौर पर नजर बीजेपी एनडीए की, और ये 6 तस्वीरें आपको हम अलग अलग जिलों से दिखा रहे हैं जहां पर वोटिंग का जो प्रतिशत अभी तक दर्ज किया गया है, सुबह 10 बजे तक का करीब 19% वोटिंग अभी तक दर्ज की गई है। हालांकि पहले 2 चरण में वोटिंग के रिकॉर्ड कायम हुए, बम्पर वोटिंग हुई, लेकिन तीसरे चरण में मतदान पहले 2 चरणों के मुकाबले कुछ कम रहा। लेकिन अब आज फिर उम्मीद ये है कि वोटर्स आएंगे और जबरदस्त प्रचार करेंगे, माफ कीजिए, जबरदस्त वोटिंग करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। छप्पड़ फाड़ चुनाव प्रचार, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, दरभंगा से देखिए रिपोर्ट। दरभंगा के सिबरी में हेलीकॉप्टर देखने लोग इन झोपड़ियों से बाहर निकल आए थे, लेकिन अगले ही पल घास फूस की छत की चिंदियां उड़ने लगी। छलनी हो गए छत को देख कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जहाज आया था, सामान सब रहा, 1 लाख का सामान रहा, गरीब आदमी रहे, उड़ गया, कपड़ा कुपड़ा सब रहा, उड़ गया। जहाज आया था, जहाज से उड़ा, जहाज वाला आदमी हमको पैसा दे, गरीब बुढ़वा को हम लोग बना देंगे। कहाँ से बना दे? केला बेचते हैं, मजदूर करते तो खाते हैं, नहीं मजदूर करते नहीं खाते। गांव की सरहद पर बसी इन झोपड़ियों के पास वाले खेत में ही उतरा था बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का हेलीकॉप्टर।
लोग मंच की तरफ बढ़े, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। कहीं के नहीं रहे, हम लोग को रहने के लिए झोपड़ी था, वो भी झोपड़ी उखाड़ के चले गए। और हमने गए मिलने के लिए, लेकिन मिलने नहीं दिए, क्योंकि वहाँ फोर्स इतना थे जो मिलने का मौका नहीं मिला किसी को, और वो अपना भाषण किए चले गए। चुनावी मौसम में सब कुछ सियासी मुद्दा है। लालू यादव को जब इसका पता चला तो हमला करने में देर नहीं लगाई। वो जानबूझ के बदमाशी कर रहा है अमित शाह, जानबूझ के एक गरीबों का झपड़ी उजाड़ रहा है, हेलीकॉप्टर घुमा कर जानबूझ के बदमाशी किया। हेलीकॉप्टर से छत उड़ जाए ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया, लेकिन ये घटना हवाई राजनीति को जमीनी आईना जरूर दिखाती है। प्रहलाद कुमार, दरभंगा, आज तक।